नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ उन्नति भटनागर। लैंड फॉर जॉब्स मामले में समन सीबीआई के सामने आज पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। जहां पत्नी की खराब तबीयत का उन्होंने हवाला दिया है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, दोबारा उनको समन दिया गया था। जहां इस स्कैम मामले में ईडी ने कल भी कार्रवाई की थी। लालू प्रसाद यादव के परिवार के 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चली थी, जहां छापेमारी के दौरान 53 लाख रुपए नकदी बरामद हुए थे। 53 लाख कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर जब्त किया गया है। 540 ग्राम सोना और सोने के 1.5 किलोग्राम जेवरात भी जब्त किए गए हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। जहां सीबीआई ने पहले लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की थी, तो वहीं अब तेजस्वी यादव को समन भेजा गया है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव को इस मामले में दूसरी बार समन भेजा है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। जहां सूत्रों के अनुसार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारण सीबीआई के हेडक्वार्टर नहीं जाएंगे। तो इस पूरे मामले में अब जांच तेज हो गई है। जहां लगातार इस पूरे मामले के चलते सीबीआई जगह जगह छापेमारी कर रही है, ईडी की छापेमारी चल रही है। लैंड फॉर जॉब, ये इस पूरे मामले में जो बड़ा घोटाला है नौकरियों से संबंधित, उसको लेकर अब खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तमाम जो रिश्तेदार हैं लालू प्रसाद यादव के, वो भी शिकंजे में हैं। जहां जितेंद्र यादव के घर पर भी छापेमारी की गई है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ ले गई है ईडी। इसी के साथ बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। अब ये क्या है पूरा नौकरी के बदले जमीन घोटाला, ये आपको बताते हैं। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाले का आरोप है उन पर। जहां रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दी। जहां नौकरी पाने वालों से अपने परिवार के लोगों के नाम पटना में जमीनें लिखवा ली गई। राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई। जमीन की मामूली कीमत नकद में चुकाई गई। रेलवे में जिन पदों पर भर्ती हुई उसका ना तो विज्ञापन निकाला गया और ना ही सेंट्रल रेलवे को सूचना दी गई। आवेदन देने के लिए 3 दिन के अंदर नौकरी दे दी गई। तो ये पूरा मामला है, जिस पूरे मामले को लेकर अब जांच तेज हो गई है। सीबीआई और ईडी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, छापेमारियां चल रही हैं। जो करीबी हैं लालू प्रसाद यादव के, उन पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। किस तरीके से इस पूरे मामले में अब किन और लोगों की संलिप्तता सामने आती है, क्या बड़े खुलासे होते हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले के चलते बिहार की जो सियासत है वो अपने चरम पर है। लगातार जो सियासी घमासान है वो जारी है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव इस कार्रवाई से भड़के हैं, जहां उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की पत्नी जो है पेट से है, बावजूद इसके 12 घंटे तक बैठाकर उनसे पूछताछ की गई है। हम नतमस्तक नहीं होंगे, इस तरीके की ललकार एक तरफ लालू प्रसाद यादव भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही हैं। और इसी के चलते जो करीबी हैं, जो इस पूरे मामले में जिन जिन की संलिप्तता है, उनके घर पर छापेमारी हो रही है। तमाम जो घोटाले की जो आंच है वो अब करीबियों तक भी पहुंच गई है। जहां पहले लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार से पूछताछ हुई और उसके बाद अब उनके समधी के घर पर भी छापेमारी की गई और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने साथ लेकर गई हैं टीम्स। चलिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास लोग हमारे साथ जुड़ गए। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा शालिनी दुआ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक द्विवेदी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत खास जुड़ने के लिए हमारे साथ। और सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं पीयूष से, उसके बाद मेहमानों का रुख करती हूँ। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में लगातार जो लालू प्रसाद यादव है उनके करीबियों के घर पर भी छापेमारी चल रही है। दिल्ली एनसीआर भी उससे अछूता नहीं रहा है। किस तरीके से टीम्स काम कर रही है, कितनी तत्परता नजर आ रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो कल करीब 15 से 16 जगहों पर दिल्ली एनसीआर की बात करें या बिहार की बात करें, वहां पे ईडी की टीम पहुंची हुई थी और एक एक जगहों पे 3-3, 4-4 जो ईडी के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे। और कई जगहों से सोर्सेज बताते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है खासतौर पर वो बरामद किए गए हैं। खासतौर पर अबू दुजाना की बात करें जो कि लालू प्रसाद यादव के करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कल छापेमारी हुई है उसमें करीब 1900 जो अमेरिकी डॉलर है वो बरामद हुए हैं। 53 लाख रुपए कैश की
बरामदगी बताई जा रही है। इसके अलावा भी और सारी चीज़ों की जो बरामदगी है, चाहे सोने की बात करें 540 ग्राम सोने की बात करें वो बरामद हुआ है। इसके अलावा करीब 1.5 किलो के आसपास सोने के जो जेवरात हैं वो बरामद किए गए हैं। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव और खासतौर पे उनके करीबियों की जो मुश्किलें हैं वो जो जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, उसका जो आरोप लगा है, उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले सीबीआई ने भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की थी, चूंकि राबड़ी देवी से बिहार में पूछताछ हुई थी और लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पूछताछ हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार जो कार्रवाइयां है वो करीब महीनों से चल रही थी। कई बार इस दौरान पूछताछ हुई। हालांकि लगातार आप देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या लालू प्रसाद यादव की बात करें, जिस तरीके से जब भी कोई जांच एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी जिस तरीके से कार्रवाई करती है तो सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर आरोप मढ़ा जाता है। और इस पूरे प्रकरण में भी यही हो रहा है कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार को टारगेट किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और जानबूझकर जो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। लालू यादव के स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है। इसी बीच आप देखिए, जो तेजस्वी यादव हैं उनको भी आज सीबीआई की ओर से समन जारी किया गया। हालांकि साफ तौर पर तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया कि चूंकि उनकी पत्नी का जो स्वास्थ्य है वो खराब है और इस वजह से वो आज जांच में शामिल नहीं हो सकते, यानी कि सीबीआई मुख्यालय नहीं पहुंच सकते। चूंकि सीबीआई की ओर से कहा गया था कि आज ही वो सीबीआई मुख्यालय पहुंचे दिल्ली और जांच में सहयोग करे, तो संभवतः वो कुछ दिन बाद जरूर फिर से अगर सीबीआई समन जारी करती है या कोई नई तारीख देती है तो उस दिन वहां पे मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं, कि ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि खासतौर पे जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस दौरान कहीं ना कहीं ये जो जमीन के बदले नौकरी देने का जो आरोप है वो लगा था। और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से प्लाट की रजिस्ट्री कराई गई, या तो उनके घर में किसी सदस्य को रेलवे में नौकरी दी गई, या खुद जिनको नौकरी दी गई उन्होंने ही अपनी जमीन जो है वो लालू यादव या लालू यादव के करीबियों के नाम प्लाट की रजिस्ट्री कर दी। हालांकि ये महज आरोप है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाइयां हो रही है, चाहे ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें, एक बात स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव और खासतौर पे उनके जो करीबी हैं, चूंकि लालू प्रसाद यादव की जो 2-3 बेटियां हैं, उनके जो घर है वो दिल्ली में ही मौजूद है और दिल्ली में भी कल भी कार्रवाई हुई है, ईडी की छापेमारी हुई है। बिल्कुल, देखिए पीयूष, देखा जाए मुख्य तौर पर तो दो पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ठीक है, हमारे साथ खास मेहमान नेहा शालिनी दुआ जी भी जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। वो नेहा जी, देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं और केंद्र पर भी आरोप लग रहे हैं कि चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। जहां लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं भड़कते हुए नजर आए, उन्होंने कहा है कि हम नतमस्तक होने वाले नहीं हैं। जी, देखिए पहली बात तो ये कि ये राजनीति से प्रेरित होकर बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। अगर लोगों को ऐसा लगता है तो आप ये बताइए, क्या केंद्र सरकार इनके रिश्तेदारों के घर 53 लाख रुपए रख के आई है? 540 किलो सोना ये हम रख के आए हैं इनके घर, इन्हीं के घर से, इनके रिश्तेदारों के घर से बरामद हुआ है ना। तो प्रॉब्लम ही यही है कि ये जो घोटाला हुआ है कि लैंड के बदले में जॉब, ये एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया है श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जिसमें अगर आपने किया, आप ये थोड़ा ना कि आप अपने कर्म करके 10-20 साल पहले सोचोगे कि ये खत्म हो गए, मैंने जो किया माफ हो गया, क्योंकि अब तो मैं रहा ही नहीं मंत्री, अब तो मैं वहां का रेल मंत्री नहीं हूं, तो फिर मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होगी मेरे खिलाफ। तो ऐसा नहीं है, जो बोया है वही निकलेगा। अगर नीम बोया है और बबूल बोया है तो वही निकलेगा, आम नहीं निकलेगा। तो आपने अगर घपले किए हैं, आपने अपने रिश्तेदारों को पहली बात की जॉब दी और कोई सूचना जो है ना केंद्र सरकार के पास थी ना रेल मंत्रालय के पास थी, तो आपने अपनी मर्जी से अपने लोग अपॉइंट किए और उनसे उसके बदले में जमीनें ली। ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसका पर्दाफाश बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देखिए, जहां जहां सीबीआई ने रेड की है, ईडी जाके पूछताछ कर रही है इनके रिश्तेदारों के घर से, जिन लोगों पे शक है उन्हीं लोगों के घर से इतना इतना कैश निकला है, इतना इतना सोना निकला है। ये तो किसी ने नहीं रखा ना, ये इन्हीं के पास से निकला है, क्योंकि ये इन्हीं लोगों का है, लालू जी का दिया हुआ है, जो ये अपने आप को चद्दर ओढ़ के बैठे हुए ना कि हम तो बड़े सही थे, हमें चारा घोटाला हुआ था, उस कैंप से हम सजा काट के आ चुके हैं। वो आप सजा काट के आ चुके हैं, लेकिन जो आपने और इतने सारे भ्रष्टाचार किए हैं उसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा लालू जी, ऐसे थोड़ा ना है। और लालू जी क्या हो सकता है बहुत जल्दी नीतीश जी को देना पड़े, सबको देना पड़ेगा। अगर हमारी पार्टी के भी कोई नेता है, मैं तो उनसे भी कहती हूँ उनको भी देना पड़ेगा। आप देखिए, आरजेडी की सरकार है वहां पर बिहार में अलायंस पे नीतीश जी के साथ।
आप लोग अगर ये कहते हो कि ये राजनीति से प्रेरित होके किया जाता है, क्या भाजपा का कोई नेता भ्रष्ट नहीं, कोई गलत नहीं? भाई आपकी सरकार है ना वहां पर बिहार में, तो आप डाल दो किसी को भी जेल में, जो गलत करता है उसके खिलाफ सबूत पेश करो, भाजपा के किसी भी नेता के खिलाफ डालो जेल में, किसने रोका है? ठीक हाथ है, पकड़े हुए मतलब कुल किसी ने? मिलाकर ये कहना है कि जो आरोप है वो बेबुनियाद नहीं है, उनकी जांच की जा रही है और उसके आधार पर कार्रवाई बिल्कुल। होगी। ठीक है नेहा जी, आपका रुख करती हूँ मैं। आलोक द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो। आलोक जी देखिए, पॉलिटिकल अगर एजेंडे के साथ इसको देखा जाए, क्योंकि सियासत जो है लगातार इस पूरे मामले के साथ जुड़ी हुई है, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? क्योंकि ये पूरा मामला है 2004 से 2009 के बीच का, और इस पूरे मामले में लगातार समय समय पर कार्रवाइयां हुई हैं, 2022 में भी हुई है। अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, कार्रवाई तेज हुई है, इसको लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दलों का काम तो करना और सियासत करेंगे। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार जब पहले सरकार बनाए थे 2015 में, 20 में सरकार चली थी नीतीश की और आरजेडी की जो है, और उस समय नीतीश कुमार चूंकि इनके आरजेडी पर आरोप लगा था तेजस्वी यादव, लालू यादव के ऊपर, खासतौर तेजस्वी यादव को भाजपा टारगेट किया था, सुशील मोदी को निशाने पर लिया। वो दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और इनका कच्चा चिट्ठा खोलते थे कि इनकी वजह से करप्शन हो रहा है। नीतीश कुमार ने इसी को आधार बनाकर तेजस्वी उन्होंने हिसाब किताब मांगे, बताइए क्या ये आरोप सत्य है कि नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते थे उनकी छवि जो दागदार ना हो, उनकी जो छवि हो लीडर क्लीन बनी रहे, वो सुशासन बाबू के तौर पर प्रतिष्ठित है हमेशा। इसी को आधार बनाकर नीतीश कुमार ने आरजेडी गठबंधन तोड़ के भाजपा के साथ सरकार बना ली थी। भाजपा के साथ क्या है ना कि भाजपा इस बात को अच्छी तरह समझती है कि बिहार में बिना नीतीश कुमार के सहयोग के भाजपा की सरकार नहीं बन सकती है। दूसरा, 1 साल बाद देश में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। भाजपा दिमाग में वो भी बैठा हुआ है। पिछली बार बराबर सीटों में दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा और लगभग 90% सीटें लोग जीत के चले गए। भाजपा कहीं ना कहीं इस बात को डर भी है कि अगर नीतीश साथ हमारे नहीं आएंगे तो कल को लोकसभा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि लोकसभा में उनका कुछ भी जो सांसद के कम पड़े, वो इस बात को अच्छी तरह देख रही है। तेजस्वी यादव चूंकि सॉफ्ट टारगेट हैं, 2004 से 2009 के जो भी घोटाला हुआ था उसकी सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, उसमें मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन जो टाइमिंग में थोड़ा जरूर क्वेश्चन रेज करूंगा, क्योंकि अगर जांच चल रही है तो जांच आप कब तक करोगे? 10 साल 15 साल, कितना कुछ लिमिट, तो इनकी एजेंसी जो कुछ लिमिट तो होनी चाहिए ना। तेजस्वी गलत किया तो तेजस्वी उठा जेल में डाल देना चाहिए। भाई क्यों बाहर घूम रहे हैं वो? नहीं, गलत नहीं किया तो जस्ट उसकी टाइमिंग पर भी मैं सवाल जो उठाऊंगा। गलत है तो उठा जेल में डालिए, कब तक जांच? आपकी कुछ लिमिट होनी चाहिए ना। आप कहते हो बड़े बड़े अधिकारी लगा रखे हैं, कितने बड़े अधिकारी हैं, अगर उनको जेल में डाल पा रहे हैं तो। बिल्कुल, लंबे समय से ये पूरा मामला चल रहा है। अब क्या खुलासा इस पूरे मामले पर होता है, इसी का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, आप भी बने रहिए आलोक जी हमारे साथ। मनोज कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता आरजेडी से है। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज जी देखिए, किस तरीके से लगातार ईडी सीबीआई जांच कर रही है लैंड फॉर जॉब स्कैम पूरे मामले में। इस पूरे मामले में जिस तरीके से घोटालेबाजी आज जो है, अब वो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के साथ जो करीबी हैं उन तक भी पहुंच रही है। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं भड़के नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नतमस्तक नहीं करेंगे। एक एक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता, आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी के बातों का समर्थन करता है और जान भी चला जाएगा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता का। ये जो ब्रिटिश हुकूमत के तरह सरकार चलाना चाहते हैं और हम लोगों को झुकाना चाहते हैं, कल भी हम बोले थे और आज भी बोल रहे हैं कि जितना कर ले तंग और तबाह, जिस तरह से इनके लालू जी के परिवार को तंग और तबाह किया जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी बहू को डिलीवरी होने वाला है, उसको भी 15-15 घंटा बैठाया जा रहा है, 20-20 घंटा बैठाया जा रहा है। ख्याल कर लीजिएगा, जनता सब देख रही है। बिहार की आवाम, बिहार के कमजोर गरीब सभी जाति धर्म के लोग बोल रहे हैं। आज लोग हम लोग घूम रहे थे शहर में, सभी लोग बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो ये ब्रिटिश सरकार। लेकिन जो नकदी बरामद हो रही है, जो नकदी बरामद हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? का साजिश है, ये कुछ भी कर सकते हैं, शातिर लोग हैं, ये पैसा अपने पास से रखवा देंगे और भेज देंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। नहीं तो फिर इसका ये भी तो पहलू हो सकता है कि इस घोटाले का जब खुलासा हो रहा है, एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं, तो इसकी जांच हो जाने दीजिए। जब आप कह रहे हैं कि ये साजिशन है, जांच होना चाहिए, लेकिन जांच इस तरह से होता है क्या? किसी को परिवार के तंग और तबाह करके, किसी के बहू और पतों और नाती, छोटे छोटे, उनका नाती का घोटाला में नाम है, उनका बेटी का नाम है,
उनका पतों के नाम है। जिस तरह से तंग और तबाह किया जा रहा है, ये पूरे देश की जनता देख रही है। ये बस सवाल एक है कि 2024 में इनकी बिल्कुल, तो सत्ता जांच जाने में वाली सहयोग है। करने के लिए आप लोग तैयार हैं? जांच में तो आज तक कभी प्रतिकार किए हैं क्या लालू जी? लालू जी कभी कोर्ट और कचहरी का बराबर सम्मान करते हैं और बराबर कोर्ट का सम्मान किए हैं, लेकिन ये लोग तो एजेंसियों दबाव का भी बनाना सम्मान चाहते हैं। कीजिए कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सब साजिश है, तो एजेंसियों का भी सम्मान करना चाहिए। ये लोग एक विषय है, ये विपक्ष का आवाज दबाना चाहते हैं, अडानी अबानी के मामला को दबाना चाहते हैं। बस उस मामले को दबाने के लिए और 24 के जो इनकी बेचैनी है पूरे देश में और बिहार में मैं दमके की चोट पर कह रहा हूँ कि एक सीट भी इनको नहीं आएगा। अगर एक सीट भी जीत जाएंगे तो पूरे हम बोल रहे हैं जिम्मेवारी से, एक सीट भी ये नहीं जीत सकते हैं बिहार में। नेहा जी, 2024 के लिए क्या ये सब किया जा रहा है? इस बात का जिक्र बार बार मनोज जी कर रहे हैं। उन्नति जी, मैं जो आरजेडी के नेता हैं उनसे ये कहूंगी कि आप अंतर्यामी अगर हैं तो ये भविष्यवाणी अपनी पार्टी के लिए कीजिए, हमारी पार्टी के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जो आएगा हमें जनता के लिए स्वीकार्य है। अगर जनता हमें चुनेगी तो हम राज करेंगे और जनता नहीं चुनेगी तो विपक्ष में बैठेंगे, फिर भी आपको नाको चने चबवाते रहेंगे। अगर गलत आपने किया है तो विपक्ष में बैठ के हमारा काम है कि अब आपको आपकी जितनी गलतियां हैं, जितने भी आपने लोगों से बेईमानियां की है, लोगों का पैसा हड़पा है, आपने किसी नेता का पैसा हड़पा होता तो शायद जनता माफ कर देती, लेकिन ये जनता का पैसा है, इसलिए जनता पाई पाई का हिसाब लेगी और आपको 2024 में बता देगी कि आप कहाँ आपकी जगह है, विपक्ष में बैठने की या आप जो सत्ता पक्ष बनना चाहते हैं वहां पर। तो आप जनता पे छोड़ दीजिए, भविष्यवाणी मत कीजिए। आने वाले समय बताएगा कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर होगा। आज डर सिर्फ इस बात का है कि अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए एजेंसियों को ये बोला जाता है कि इनका दुरुपयोग कर रहा है। दुरुपयोग क्या होता है? इसे तो सदुपयोग कहेंगे कि आज से इतने सालों तक कभी भी एजेंसियों का इतना सदुपयोग नहीं हुआ जितना अब हो रहा है कि घोटाले पे घोटाले निकल के आ रहे हैं। ये तो जनता भी समझ रही है कि इतने घोटाले निकल के आ रहे हैं, ये कोई साजिश नहीं है, निकल के आ रहे हैं। लोगों के घरों से पैसे निकल के आ रहे हैं, कभी किसी के रिश्तेदार के घर से निकलते हैं, कभी किसी की गर्लफ्रेंड के घर से निकलते हैं। हमने देखा होगा टीएमसी के नेता की गर्लफ्रेंड के घर से पैसे निकले थे। तो ये जो है, ये बातें कहकर अपने आप को ये पाक साफ नहीं कर सकते कि हमने नहीं, ये साजिशन किया जा रहा है। ये साजिशन नहीं है, ये एक्टिवनेस है कि मोदी जी के शासनकाल में आज ईडी भी एक्टिव है, सीबीआई भी एक्टिव है और सभी विपक्षी नेताओं नहीं, हर जनता या बिजनेसमैन जो भी गलत करेगा, जनता का पैसा मारेगा तो कहीं नहीं जा सकता। बिल्कुल मनोज जी, देखिए हाँ और ना में आप जवाब दीजिएगा। इस पूरे मामले में जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, नकदी बरामद हो रही है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो भी आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है? में चला जाएगा वो गंगा नहा लेगा। मनोज जी, पहले हाँ और ना में जवाब दीजिए ना। आपको लगता है ये आरोप जो है सब बेबुनियाद है? बेबुनियाद है, खाली लालू जी का दोष है। इस राज और तो घर से जो नकदी, जो सामान बरामद हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर आप ये कह रहे हैं कि साजिशन है, यानी कि पहले जांच एजेंसी वाले नकदी रखकर आते हैं और फिर वापस जाकर उसको पकड़ते हैं। ये लोग भेजवा कर और किसी को कहीं फंसाने का काम करेंगे। इनकी जो बेचैनी है 24 के, कि हर तरह से अपनाना चाह रहे हैं, अपना के और चाहते हैं कि किसी तरह से हम 24 के सत्ता में आ जाए। लेकिन फिर न्याय कैसे होगा? ये कैसे पता लगेगा कि आपका इल्जाम सही है कि उनका इल्जाम सही है? जांच तो मांगता है ना। जनता न्याय करेगी 24 में, और 24 के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। 2024 के बाद उनको भुगतना पड़ेगा। जो इनके पार्टी में जो चला जाएगा वो वॉशिंग मशीन में नहा लिया, गंगा में नहा लिया, वॉशिंग मशीन में धोआ गया, यही इनका कल्चर है। तो ये अब चलने वाला नहीं है। देश की और राज्य की जनता कम से कम पूरे राज्य में, पूरे जो महागठबंधन के विधायक हैं, एमएलसी हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व एमएलसी हैं, उनके यहाँ ईडी का नोटिस जा रहा है। आज के पहले काहे नहीं जा रहा था? हम इनसे पूछना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार जी इधर आ गए
तो अब उनके विधायक और उनके एमएलसी, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और एमएलसी के यहाँ ईडी का नोटिस जा रहा है। तो अब बिहार की जनता देख रही है और यह बर्दाश्त बिल्कुल। करने लेकिन वाला मनोज जी, आपकी बातों से देखिए मुझे कहीं ना कहीं सत्ता का मोह भी नजर आ रहा है, जो कि आप जो तमाम घोटाले हैं उसको लेकर जनता भी जवाब चाहती है कि आखिर क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि जब इस तरीके की चीजें होती है तो जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती है। तो उस छवि को क्लियर होने देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, अब की सभी सवालों का जवाब 2024 में इनको मिल जाएगा। मैं आपके चैनल पर डंके की चोट पर कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं बचा सकता है सत्ता में रोकने से। 2024 की चुनाव की रिजल्ट इनको सब पता और इनका सब जवाब मिल आलोक जाएगा। द्विवेदी जी, देखिए मनोज जी सीधा सीधा ये जो तमाम घोटाले पर कार्रवाई हो रही है इसको 2024 से जोड़ दे रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हालांकि ये कार्रवाइयां समय समय पर होती रही हैं, लेकिन ठीक 2024 से पहले अब जब 2023 में इतनी तेजी से कार्रवाई हो रही है, इसको सीधा 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। तेजस्वी जी के पत्नी का क्या दोष है? उनके नाती पोता का क्या दोष है? जिस 15 घंटा बैठा के ठीक है मनोज जी, खाना आपका के रुख बिना करूंगी। अब पानी मेरा के। सवाल आलोक जी से है, आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। आलोक जी, सब मेरा सवाल है। 24 में विपक्ष तय नहीं किया है, भाई है ना, वो इनको तैयारी न करके इन्होंने तैयारी 29 करनी चाहिए। 24 में आप जान लीजिए, और मेरा सवाल जागरूक करना चाहूंगा उन्नति जी कि पक्का जब भाजपा सरकार बनेगी 24 में, उसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष बिल्कुल एकजुट है ही नहीं है, विपक्ष बिल्कुल से बिखरा हुआ है। जितने हर राज्य में उठा लीजिए, जो भी वहां के नेता, स्थानीय जो नेता हैं, जैसे सीएम हो गए, जो हो गए, सबको पीएम बनना है। कुर्सी के कनार 100 बीमार, वही वाली कहानी इन लोगों की है। नीतीश कुमार को अलग से पीएम बनना है, इधर अखिलेश यादव छोड़ेंगे नहीं, मायावती भी छोड़ेंगे नहीं, आप साउथ में चले जाइए, वहां पे केसीआर छोड़ेंगे नहीं। जिसको पकड़िए, सबको तो पीएम बनना है ना, तो कौन आएगा पीएम में? अब अभी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने एक सभा हुई थी जहां पर कांग्रेस नेता भी थे, तो वहां पर ये कहा गया कि भैया आप सोनिया गांधी से बात करिए और सबको इकट्ठा करिए। आप इकट्ठा कैसे हो सकते हैं? क्या यूपी में अखिलेश यादव सीट देंगे कांग्रेस को? 2 से ऊपर 10 सीट देंगे? नहीं देंगे। नीतीश कुमार के कांग्रेस को 10 सीट वहां बिहार दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो कैसे वे इकट्ठा होंगे? विपक्ष में इकट्ठा हो नहीं सकता, क्योंकि सबके अपने कंपल्सन है, सबके अपने रीजंस है। वो अपनी जमीन किसी को दूसरे नहीं देंगे कि भैया आप आइए और हमारी जमीन फसल उगा लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 24 में लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी 29 में, क्योंकि 29 में भाजपा के पास भी मोदी का फेस नहीं रहेगा। मोदी जी ने 75 साल जो क्राइटेरिया बना रखा है उसको फॉलो करेंगे और खुद भी चुनाव होता न लें, तो फिर 29 में कोई और होगा, तो लड़ाई 29 में होगी। विपक्ष को 24 छोड़ करके 29 की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं दूरदर्शी सोच के साथ विपक्ष को भी आगे बढ़ने की जरूरत है। पीयूष हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। पीयूष, देखिए जितने तत्पर स्तर पर कार्रवाइयां हो रही हैं, इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की स्थिति बनी रहती है लगातार, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी छापेमारी हो रही है, कैसा माहौल बना हुआ है इस पूरे घोटाले को लेकर, जो छापेमारियां हो रही है उसको लेकर? देखिए, जब भी कोई सुरक्षा एजेंसी या जांच एजेंसी किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है, खासतौर पे हाई प्रोफाइल नेता को, तो आपने देखा होगा किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जाती है। चाहे आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मामले में देखा था, जब ईडी ने उन्हें बुलाया था पूछताछ के लिए, तो किस तरीके से पूरे जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो सड़क पर उतर गए और पूरी तरीके से उसको धरना देने लगे, प्रदर्शन करने लगे, और वहाँ पे बैरिकेडिंग लगानी पड़ी, सुरक्षा व्यवस्था लगानी पड़ी। इसी प्रकरण में आपने देखा मनीष सिसोदिया मामले में किस तरीके से उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। आज की कविता से पूछताछ होने वाली थी, आज की कविता के घर के बाहर भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए थे। निश्चित रूप से पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की जाती है, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस पूरे मामले से ध्यान हटाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप देखिए कोई अचानक से कोई सरकार किसी पर कार्रवाई नहीं करती है या कोई भी जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं करती है। एक पुख्ता आधार होता है, एक पुख्ता जो आरोप है वो कहीं ना कहीं लगा होता है, और उस आरोपों की जांच जो है वो जांच एजेंसी या चाहे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो करती है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करें तो इस तरीके के जो गंभीर आरोप लगे हैं वो आज आरोप नहीं लगे हैं, वो कई साल पहले के आरोप हैं, और जिस तरीके से वो आरोप लगे हैं उस पर क्रमशः जांच हुई है, क्रमशः चाहे सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, पूरी तरीके से अधिकारियों की इस पूरे प्रकरण पर नजर थी। और जब भी कोई नेशनल एजेंसी कार्रवाई करती है तो पूरी तरीके से आधार बनाया जाता है, पूछताछ होती है। ऐसा नहीं होता है कि सरकार ने कह दिया तो किसी को भी ईडी या सीबीआई उठा
लेगी। एक आधार बनाना होता है, क्योंकि ईडी और सीबीआई को कोर्ट में भी जवाब देना होता है। और आपने देखा होगा कि जिस भी हाई प्रोफाइल नेता को ईडी और सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया या जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिन्हें हिरासत में रखा गया, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कहीं ना कहीं पुख्ता आधार थे, क्योंकि न्यायालय में जाने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसे बिल्कुल। और जांच एजेंसियों को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी होती है, कहीं ना कहीं एक बुरा संदेश जाता है लोगों के बीच में भी कि लोकतंत्र है, और ऐसे में जांच एजेंसियों पर बार बार सवाल खड़ा करना ये सही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो लगातार जमीन के बदले नौकरी मामले में, इस पूरे मामले में छापेमारियां हो रही हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या बड़ा खुलासा होता है? क्योंकि 2004 से 2009 के बीच का ये पूरा मामला है, लेकिन साल 2023 तक इस पूरे मामले में जांच हो रही है। कब तक खुलासा होता है, कौन दोषी पाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।